हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच बात। तो आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन प्रोटीन। इससे पहले हम लोगों ने सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड देखा और नया जो मेथड हम देख रहे हैं हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड देख रहे हैं। हीट मेथड भी इसे कहा जाता है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूरिन प्रोटीन कौन से मेथड से किया जाता है, तो हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड से आप कह सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? टेस्ट ट्यूब, पॉस्चर पिपेट लेना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, बुनसन बर्नर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन यूरिन, अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, ड्यू टू हीटिंग दिस आर डीनेचर एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गेट्स डिस्ट्रक्चर। जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं ना जनरली, तो उसका स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रक्चर होता है। तो जनरली अगर उसमें प्रोटीन रहेगा तो वो डिस्ट्रक्चर हो जाएगा और दिखेगा, वो कैसा दिखेगा? बिल्कुल सेम जैसे पिछले आपने देखा था वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, वो टूटा उटा मतलब एक वाइट प्रेसिपिटेट आपको अपीयरेंस के रूप में दिखेगा। तो प्रेजेंस ऑफ टर्बोडिटी आफ्टर जब आप ऐड करेंगे उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो आगे हम प्रोसेस भी देखेंगे, इसे समझेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए कैसे करते हैं। आपको लेना है 5 to 10 ml का एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें क्लियर यूरिन डाल दीजिए। बॉयल द अपर पोर्शन ऑफ ओवर ए फ्लेम। आप बुनसन बर्नर जलाएंगे तो उसके अपर पार्ट को गर्म करेंगे, मतलब जहाँ पे यूरिन है लास्ट आपने लिया है 3 से 4 ml, पूरा अपर नहीं, एक जो यूरिन का अपर पार्ट होगा आप उसे वहाँ पर गर्म करेंगे। उसके बाद इफ़ टर्बिडिटी डेवलप्स, अगर वो दिखता है आपको, और फिर आप उसमें क्या करना है 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल देना है। और उसके बाद इफ़ टर्बिडिटी इज ड्यू टू फॉस्फेट प्रेसिपिटेट इट विल क्लियर। अगर कई बार होता है कि फॉस्फेट के कारण भी आपको टर्बोडिटी दिखती है, अगर वो दिखे और तुरंत गायब हो जाए तो हम समझेंगे वो फॉस्फेट की वजह से था। फिर हम सैंपल को रीबॉयल करके और फिर एसिटिक एसिड डालकर देखेंगे। अगर समझेंगे कि हाँ टर्बोडिटी दिख रही है तो वो फिर प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे ना, तो रीबॉइलिंग के बाद ही अगर वो तुरंत क्लियर हो जाता है तो उसमें हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि तुरंत क्लियर हुआ या फिर रहता है, तो ऑब्जर्वेशन उसके बाद करें। अगर नो टर्बिडिटी दिखती है, टर्बिडिटी नहीं है किसी भी तरह की, तो प्रोटीन अब्सेंट है। प्रेजेंट दिखती है तो फिर 1+, 2+, 3+, 4+ तक आप देखकर लिख सकते हैं कितना उसमें आपने प्रोटीन का मात्रा देखा था। तो दोनों एसिटिक एसिड मेथड और हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड जो आपने देखा, सल्फोसैलिसिलिक एसिटिक मेथड और हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, तो ये दो मेथड थे। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, ट्यूब लिया और डायरेक्टली उसमें डालकर देख लिया तो वाइट प्रेसिपिटेट। इसमें भी हमने पहले यूरिन को हीट किया हीट एंड एसिटिक में, और फिर उसके बाद हमने डाला, तो फिर क्या देखा कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आपको वहाँ पर ऊपर दिखा। और जनरली अगर प्रोटीन था, हीट करने की वजह से वो डीनेचर हो गए और वो टूट गए, मतलब उसके बाद दिखाया। और फिर हमने क्या किया, उसमें प्रेजेंट 1, प्रेजेंट 2, प्रेजेंट 3, प्रेजेंट 4+ के माध्यम से उसमें रिजल्ट को दे दिया। कई बार ये आपको रिजल्ट बनाने के लिए भी कहता है, तो आप अपने नोटबुक में भी इसी तरह नो टर्बिडिटी प्रोटीन अब्सेंट, प्रेजेंट टर्बिडिटी प्रोटीन प्रेजेंट, और फिर प्लस ऊपर पेशेंट का नाम, रेफर बाय पेशेंट का नाम, ये सारे कुछ आपको डिटेल्स में लिख के एक रिपोर्ट टाइप जैसे आप बनाते हैं, जैसे आपने कभी किसी न किसी लैब का रिपोर्ट देखा होगा। आप देखिए, चीज़ों को सर्च करें, फिर धीरे धीरे आपको अच्छा समझ में आएगा। नोट्स जरूर बनाएं, ये मैं जितना बताता हूँ शॉर्ट में, ये नोट्स बनाने के आपको काम आएगा। ये अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं कि आप एक बार चीज़ों को देखिए और तुरंत याद आए। मैं जनरली इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ कि आपको याद रहे। अब मैं बहुत बड़ा एक प्रोसेस को लंबा करके बताऊँगा तो फिर आपको याद नहीं रहेंगी, इसलिए मेरे वीडियोस छोटे होते हैं। आपको मेरी चीज़ें समझ में आती हो, नीचे कुछ लिखे अच्छा सा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और उसके बाद आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ये क्लास। और किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं मुझे वो भी बताएं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, या फिर किस तरह की तैयारी को आप देखना चाहते हैं। मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगा। नोट चाहिए तो मैं एक वेबसाइट भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो काम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू।